आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम लोग लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स इन द लूप ऑफ अ लिंक लिस्ट। पहली बात तो एक लिंक लिस्ट है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं डिटेक्ट करना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में माइक्रोसॉफ्ट अमेजन में पूछा जाता है। तो वो हमने बहुत ईजी तरीके से देखा कि लिंक लिस्ट में लूप की कोडिंग क्या होती है। फिर हमने सेकंड पार्ट में देखा कि अगर लूप है तो लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब थर्ड पार्ट है कि अगर लूप है तो बताओ उस लूप में कितने लोग इन्वॉल्व है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये लूप है यहाँ पे ना, ये यहाँ पे लूप है, तो बताओ इस लूप में कितने लोग इन्वॉल्व है। तो एक दो तीन नोड इन्वॉल्व है, तो ये आपको बताना है। अब आपको ये काम करके बताना है, ठीक है, ये आपको कोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वही कोडिंग देखेंगे। किसकी कोडिंग देखेंगे? हम कोडिंग देखेंगे लूप है या नहीं, और अगर लूप है तो बताओ कितने नोड इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से लूप डिटेक्ट करने की कोडिंग को। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले की दो वीडियो जरूर देख लें, ताकि अब मैं जहां फास्ट मूव करूंगा उतनी धीरे मूव नहीं करूंगा जितना मैंने पहले मूव किया था। फाइन, तो डिटेक्ट लूप वाली वीडियो आप जरूर देख लें। तो हम यहाँ पे आते हैं और हमने सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया स्लो पॉइंटर, और एक पॉइंटर बनाया फास्ट पॉइंटर, और दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर दिया। हेड में कितना है 100, मैं स्लो को एस से रिप्रेजेंट करूंगा और फास्ट को एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। और इन दोनों के डेटा टाइप क्या है? नोड 1। और ये नोड 1 कहां से आया? यहां से आया। मैं समझाऊंगा नहीं, ये बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, आप इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पहली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए नोड 1 का मतलब क्या है। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मेरी लिंक लिस्ट की वीडियोस देखी है। अच्छा, अब क्या है, स्लो को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है तो स्लो हेड के पास आ गया, फास्ट भी हेड के पास आ गया। अब क्या है, अब मैंने क्या किया, फ्लैग को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। एफ एक नाम का फ्लैग बनाया, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया भाई, ठीक है, फाइन, यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे। अब हमने एक लूप बनाया जिसमें हमने स्लो पी लिखा, दैट इज स्लो की वैल्यू कितनी है 100, फास्ट भाई स्लो की वैल्यू कितनी है 100, फास्ट की वैल्यू कितनी है 100, और फास्ट के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है 200। अब मुझे बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? भाई 100 है, 100 एंड 200, 100 एंड 100 एंड 200। भाई जीरो तो नहीं ना, जीरो होता तो फॉल्स होती। तीनों कंडीशन में ट्रू है, जीरो के अलावा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर जाएंगे, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और फास्ट को दो कदम आगे बढ़ाएंगे। स्लो में डाला स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट में डाला फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि स्लो पॉइंटर एक कदम मूव कर रहा है, फास्ट पॉइंटर दो कदम। तो स्लो पॉइंटर स्लो में स्लो का टेक्स्ट डाला, और फास्ट में फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, दैट इज फास्ट, यहाँ पे आ गया। अब हम इफ ब्लॉक में आएंगे, चेक करेंगे क्या स्लो और फास्ट बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। स्लो में 200 है, फास्ट में 300 है, बराबर नहीं है। कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। और जब हम इसके अंदर नहीं जाएंगे तो हम सीधे जाएंगे व्हाइल लूप को कंडीशन दोबारा चेक करने। अभी स्लो कितना है 200, फास्ट कितना है 300, फास्ट का नेक्स्ट कितना है 400। क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। 200, 300, 400 ट्रू ही है। ट्रू है तो स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओ ना, तो स्लो को एक कदम आगे बढ़ा दिया। फास्ट को दो कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को दो कदम आगे बढ़ा दिया। और फिर से चेक करो क्या स्लो और फास्ट बराबर है? नहीं, स्लो 300 है, फास्ट 500 है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो फिर से अंदर नहीं जाएंगे, फिर से चेक करो वाइल लूप को। अभी स्लो कितना हो गया 300, फास्ट कितना हो गया 500, और फास्ट का नेक्स्ट कितना है 300। तो भैया फास्ट का नेक्स्ट कितना है 300। क्या अभी कंडीशन ट्रू है? हाँ अभी भी ट्रू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओ ना, तो स्लो में डालो स्लो का नेक्स्ट, कंडीशन स्लो को एक कदम आगे बढ़ाए। फास्ट को दो कदम आगे बढ़ाओ, तो एक बार यहां से यहां जाएगा और फिर यहां आएगा, तो फास्ट यहां पे आ गया। अभी चेक करो क्या स्लो और फास्ट बराबर है? हाँ, अब स्लो और फास्ट बराबर है, कंडीशन ट्रू, दोनों 400 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे, तो एफ को करेंगे 1, जो जीरो था उसको किया हमने 1, और ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक मतलब लूप से बाहर, हम लूप से बाहर आ गए। चेक किया क्या F1 है? हाँ हाँ जी F1 है, अभी अभी किया। तो लूप डिटेक्टेड, मतलब लूप है आपका। बहुत खुशी की बात है, लूप है। तो क्या मेरा काम ये था कि लूप है या नहीं? नहीं, ये काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा ये काम था भाई कि लूप है अगर, ठीक है, तो बताओ उसमें उस लूप के अंदर कितने नोड इन्वॉल्व है, कितने लोग उस झांसे में इन्वॉल्व है। तो अब हमने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, नंबर नोड काउंट इन लूप। तो यहाँ से सीधे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो लेट्स गो टू दिस फंक्शन नोड काउंट इन लूप। यहाँ पहुंचे हैं, हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया। जिस समय ये लूप डिटेक्ट हुआ था तो स्लो और पॉइंट फास्ट पॉइंटर कहाँ पे थे? 4 पे थे ना, तो यहाँ पे भी लिख लो स्लो और फास्ट पॉइंटर इस समय यहाँ पे हैं। फाइन, अच्छा यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है। अब हम नीचे आते हैं, लूप के फंक्शन के अंदर आते हैं। काउंट को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, तो मैंने भैया काउंट को बोला तुम जीरो से इनिशियलाइज दो, उसने बोला ठीक है सर। अब डू के अंदर मैं आता हूँ, डू मतलब डू वाइल लूप है। स्लो को एक कदम आगे बढ़ा दो, तो स्लो, स्लो अभी कहां पे था? यहां पे था। स्लो को मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, स्लो यहां पे आ गया। फास्ट को दो कदम आगे बढ़ा दो, तो एक, तो स्लो तो पहले मूव कर गया, इसको हटा दो यहां से। और फास्ट को दो कदम, एक और दो, यहां पे आ गया, फास्ट यहां पे आ गया। ठीक है, तो दोनों एक एक कदम बढ़ गए, और काउंट को एक बढ़ा दो, तो काउंट की एक वैल्यू बढ़ गई, 1 हो गई। अब आओ यहाँ डू वाइल लूप में वाइल चेक करो, क्या स्लो और फास्ट बराबर नहीं है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। फास्ट 300 पे है, स्लो 500 पे है, बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर से डू के अंदर जाएंगे,
फिर से डू के अंदर जाएंगे, फिर से डू के अंदर जाएंगे। स्लो को एक कदम आगे बढ़ा दो भाई, स्लो एक कदम जब आगे बढ़ेगा तो वो यहां से यहां आ जाएगा। और फास्ट को दो कदम आगे बढ़ा दो भाई, फास्ट ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव कर देगा। और काउंट को एक और बढ़ा दो, काउंट 2 हो गया। चेक करो क्या स्लो और फास्ट बराबर नहीं है? हाँ, स्लो इस समय 300 में, फास्ट 500 में, बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर जाओ, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओ, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाया, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ, मतलब 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो फास्ट को 2 कदम बढ़ा दिया, काउंट को एक और बढ़ा दो, काउंट बढ़ गया जी, काउंट 3 हो गया। अब चेक करो क्या स्लो और फास्ट बराबर नहीं है? बराबर हैं। स्लो और फास्ट बराबर नहीं है, ये भी 400 है और ये भी 400 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। अब कंडीशन बराबर नहीं है, बराबर है, कंडीशन फॉल्स, मतलब लूप से बाहर, लूप से बाहर है। प्रिंट करा है नंबर ऑफ नोड इन अ लूप, कितने नोड है लूप में, काउंट को प्रिंट करा दो, और काउंट की वैल्यू कितनी, 3। और आप साफ साफ देख रहे हैं इस नोड, इस लूप में कितने लोग हैं, 1 2 और 3, 3 लोग इन्वॉल्व है, फाइन। तो आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने बता दिया कि कितने लोग लूप में इन्वॉल्व है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप लूप डिटेक्ट करें। तो जिस समय लूप डिटेक्ट होगा, स्लो और फास्ट पॉइंटर किसी एक नोड पे आके खड़े हो जाएंगे। अब आप क्या करें, डू वाइल लूप लगाएं, और क्या करें, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाएं उसी जगह से, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाएं, और काउंट को दौरान बढ़ाते रहें। तो जिस समय स्लो और फास्ट दोबारा मिलेंगे, वहां पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू आपको प्रिंट करा लें। तो इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने लूप में एलिमेंट